सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम गणित का 12वां पाठ पढ़ते हैं जिसका विषय है लेना और देना। किनारी बाजार में मोती बेचती है। वे 10 मोतियों से बनी एक माला बेचती है। साथ ही खुले कुछ मोती भी बेचती है। रज़िया को 12 मोती चाहिए, इसलिए किनारी ने उसे एक पूरी माला और 2 मोती दिए। अब पता करो कि और बच्चों को कितनी माला और कितने मोती अलग से मिले। तो आपको ये एक तालिका दिख रही है। इस तालिका में बच्चों के नाम मोती दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि उन मोती में से कितनी मोतियों की माला बच्चे को मिलेगी और कितने खुले मोती बच्चों को मिलेंगे। जैसे रज़िया ने 12 मोती मांगे थे तो उसको एक पूरी माला मिली जिसमें 10 मोतियां थे और 2 मोती खुले से मिले। ऐसे ही बताइए रीमा को कितनी 10 मोतियों की माला मिलेगी और कितने खुले मोती। रीमा को एक मोतियों की माला मिलेगी और 7 खुले मोती। अब आरिफ का बताइए, उसको 24 मोती चाहिए। उसको 2 मोतियों की माला चाहिए जिस हर एक मोती में 10-10 हो और 4 खुले मोती। अब सोनू पर आइए, उसको 35 मोती चाहिए। तो बताइए कितनी 10 मोतियों की माला मिलेगी और कितने खुले मोती। उसको 3 10 मोतियों की माला मिलेगी और 5 खुले मोती। अब सिमर का बताइए, उसको 31 मोती है। सिमर को भी 3 10 मोतियों की माला मिलेगी और 1 खुले मोती। अब इसमें एक बिल्ली बोल रही है कि रज़िया और रीमा ने कुल मिलाकर कितने मोती लिए। तो जोड़कर बताइए, 12 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। उनतीस आएगा। अब आगे चलते हैं। रज़िया और सीमा। एक बिल्ली बोल रही है, रज़िया के पास एक माला और 2 मोती हैं। रीमा के पास एक माला और 7 मोती है। तो अब ये बिल्लियाँ हमें जोड़ना सिखा रही है। देखिए कैसे जोड़ रही हैं। फिर दूसरी बिल्ली बोलती है, एकदम ठीक, तुम उसे ऐसे भी लिख सकते हो, 12 और 7। सबसे पहले हम खुले मोतियों को एक साथ लेकर उन्हें गिन लेते हैं। तो खुले मोतियाँ ये जो गुलाबी वाले घेरों में है, ये कितनी हुई, 9। तो यहाँ पर दूसरी बिल्ली क्या लिखती है, यहाँ 9 मोती है, इसलिए मैं इसे खाने में 9 लिखती हूँ। अब आगे बढ़िए। चलो सभी मालाओं को इकट्ठा करके एक साथ गिनते हैं। तो उसने मालाओं को इकट्ठा करा। अब कितनी मालाएं आई,
जो गुलाबी घेरे में आपको दिख रही हैं वे 2 आई। तो तभी दूसरी बिल्ली बोलती है यहाँ 2 मालाएं हैं, इसलिए मैं इसे खाने में 2 लिख देती हूँ। अब बिल्ली क्या बोलती है, मैं समझ गई, रज़िया और रीमा के पास कुल मिलाकर 2 मालाएं और 9 मोती हैं। यह सही है, रज़िया और रीमा के पास कुल मिलाकर 29 मोती है। अब अभ्यास का समय। पता करने की कोशिश करो कि रज़िया और सोनू ने कितने मोती लिए। रज़िया के पास कितने मोती हैं? 12। और सोनू के पास कितने मोती हैं? 35। तो पहले आप नीले वाले कॉलम को जोड़िए। 5 और 2 कितना हुआ? 7। और 3 और 1 कितना हुआ? 4। तो ये हुए कितने? 47। जिसका मतलब ये हुआ रज़िया और सोनू ने 47 मोती लिए, जिसमें 4 मोती की माला है और 7 खुले हुए मोती। अब आगे बढ़ते हैं। एक माला और। रीमा और आरिफ के मोती। रीमा के पास कितने मोती हैं? 17। और आरिफ के पास कितने मोती हैं? 24। तो अब इसमें बिल्ली क्या बोलती है? सही। अब इन्हें जोड़ो। तो अब दूसरी बिल्ली बोलती है रीमा के पास 17 और आरिफ के पास 24 मोतियों को एक साथ गिनना है। अब वो खुले मोतियों को गिनती है, 7 और 4 को, तो कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। तभी वह बिल्ली बोलती है यहाँ 11 खुले मोती हैं, मैं इसे खाने में क्या लिखूं? तभी वह बड़ी बिल्ली बोलती है 10 खुले मोतियों से एक माला बनती है, तो यहाँ एक माला और जोड़ देंगे। तभी वह दूसरी बिल्ली क्या कहती है? मैं छोटा 1 यहाँ लिखूंगा ताकि मुझे एक और नई जोड़ी हुई माला याद रहे। तो उसने एक छोटा ऊपर लिख दिया है 1 के ऊपर पीले वाले कॉलम में। तभी बिल्ली बोलती है अच्छा, अब बताओ कितने मोती हुए? तभी वह दूसरी बिल्ली बोलती है मैंने मोती के डिब्बे में 1 लिख दिया है। तभी दूसरी बिल्ली बोलती है अच्छा है, अब तुम सारी मालाएं गिनो। तभी वह मैंने माला के खाने में 4 लिख दिया है, क्योंकि कुल मिलाकर कितनी मालाएं आ रही हैं? 4 आ रही हैं। तभी वह बिल्ली बोलती है रीमा और आरिफ के पास कुल मिलाकर 4 मालाएं और 1 मोती है। तभी वह पीली बिल्ली क्या बोल रही है? एकदम ठीक, कुल मिलाकर रीमा और आरिफ के पास 41 मोती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तभी यहाँ चींटी बोलती है मैं दूसरे तरीके से इसे बहुत जल्दी कर सकती हूँ, बहुत आसान है। अगर आरिफ रीमा को 3 मोती देता है तो रीमा के पास 20 हो जाएंगे, आरिफ के पास 21 रह जाएंगे, और फिर 20 और 21 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 41 हुए। क्या तुम इसे और किसी और तरीके से कर सकते हो? आप ये सोचिएगा और फिर हमें बताइएगा। अब अभ्यास कार्य करते हैं। लिखकर जोड़ो और बिना लिखे भी पता करो कुल मिलाकर यहाँ कितने मोती हैं। तो आपको यहाँ पर जोड़ और घटाव करना है। जैसे रीमा के पास 17 मोती हैं और सोनू के पास कितने? 35 हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर कितने मोती हुए? जोड़िए, 7 और 5 को जोड़िए, कितना आएगा?
7 और 5 को जोड़ के 12 आता है। तो 12 की जो पहली संख्या है 1, वे हम 1 लिख देंगे पीले वाले बॉक्स में एक संख्या के ऊपर, और 2 लिख देंगे हम नीले वाले खाने में नीचे। तब आप 1 और 1 और 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? पाँच हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कितने हुए? 52 मोती हुए। अब आगे देखिए, आरिफ के पास 24 मोती है और रज़िया के पास 12। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 6 हुआ। 2 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हुआ? 3 हुआ। तो ये कुल मिलाकर कितने मोती हुए? 36 मोती हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए, कितने ज़्यादा मोती हैं? सोनू के पास 35 मोती है और आरिफ के पास 24। तो प्रश्न ये बनता है कि सोनू के पास आरिफ से कितने ज़्यादा मोती हैं? तो हम क्या करेंगे? घटाव करेंगे। 5 में से 4 गए, कितना बचा? 1 बचा। और 3 में से 2 गए, कितना बचा? 1 बचा। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 11 मोती ज़्यादा हैं किसके पास? सोनू के पास। अब ऐसे ही दूसरा कीजिए, आरिफ के पास 24 मोती है और रज़िया के पास 12। तो आरिफ के पास रज़िया से कितने ज़्यादा मोती हैं? 4 में से 2 गए, कितना बचा? 2। और 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1। तो ये कुल मिलाकर कितने हुए? 12 मोती हुए। अब आगे चलते हैं। सिमर के पास रीमा से कितने मोती ज़्यादा हैं? सिमर के पास कितने मोती हैं? 31। और रीमा के पास कितने मोती हैं? 17। अब तभी पीली बिल्ली बोलती है, पर हम एक मोती में से 7 मोती कैसे निकाल सकते हैं? तभी वह नारंगी बिल्ली बोलती है, सिमर के पास 31 मोती है, रीमा के पास 17 मोती है। तभी पीली बिल्ली बोलती है, हम सिमर की एक माला खोल देते हैं। तो नारंगी बिल्ली बोलती है, अच्छा, तो अब सिमर के पास 2 मालाएं और 11 मोती हो जाएंगे। तभी वह नारंगी बिल्ली बोलती है, याद रखने के लिए मैं 3 काट दूंगी और माला वाले खाने में एक छोटा 2 लिख दूंगी, क्योंकि हमने वहाँ से एक संख्या ले ली है। और मोती के खाने में से एक छोटा सा 1 लिख दो, ताकि याद रहे कि कुल 11 मोती है। अब ये आसान है, तुम 11 मोतियों में से 7 मोती निकाल सकते हो। तो 11 में से 7 गया, कितना बचा? 4 बचा। तभी वह नारंगी बिल्ली क्या बोलती है, हाँ, मैंने मोतियों के खाने में 4 लिख दिया है। अरे, ये तो बहुत जल्दी हो गया। अब 2 मालाएं में से एक माला निकाल लो, जिसका मतलब ये हुआ 2 संख्या में से अगर आप एक संख्या घटा देंगे तो कितना बचा? 1 बचा। तभी नारंगी बिल्ली बोलती है, मैंने माला वाले खाने में 1 लिख दिया है। तभी पीली बिल्ली बोलती है, सिमर के पास रीमा से 1 माला और 4 मोती ज़्यादा है। और नारंगी बिल्ली बोलती है, ठीक, सिमर के पास रीमा से 14 मोती ज़्यादा है।
तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। तनीषा के पास 17 पेंसिल हैं, सिया के पास 25 पेंसिल हैं। कुल मिलाकर कितनी पेंसिलें हैं? तनीषा के पास 17 और सिया के पास 25। तो बताइए कुल मिलाकर कितनी पेंसिल हुई? 7 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। तो 2 हम नीचे लिख देंगे, 1 उधर कैरी हो जाएगा। 1 और 2 मिलाकर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर कितनी पेंसिलें हुई? 42 पेंसिलें हुई। अब अगला प्रश्न देखिए। मुनीज़ा की कक्षा में अंग्रेज़ी कहानियों को 13 किताबें और हिंदी की 22 हैं। कुल मिलाकर कितनी कहानी की किताबें हैं? तो जल्दी से जोड़ दीजिए 13 और 22 को। 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। और 2 और 1 3 होता है। तो ये कुल मिलाकर कितने हुए? 35 हुई। अब अगला प्रश्न देखते हैं। साक्षी के पास 23 फल थे, उसने 15 फल खा लिए, उसके पास कितने फल बचे? तो अब इसको घटाइएगा। अब 3 में से 5 तो नहीं जा सकता, तो हम 3 को 13 बना लेंगे और 2 में से 1 नंबर ले लेंगे। तो जब हम एक संख्या ले लेंगे तो 2 के पास कितनी बची? 1 ही बची। तो 13 में से 5 गए। आठ बचा और 1 में से 1 गया, 0 बचा। तो कितने फल बचे? 8 फल बचे। अब आगे बढ़ते हैं। दलजीत के पास 35 कंचे हैं, अरविंद के पास 25 कंचे हैं। उनके पास कुल कितने कंचे हैं? 35 और 25 को जोड़िए तो कितना होगा? 5 और 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। 3 और 1 होता है 4। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कितने हुए कंचे? 60 कंचे हुए। अब आगे बढ़ते हैं। निशा के पास 32 चूड़ियाँ हैं, सुखी के पास 16 चूड़ियाँ हैं। निशा के पास सुखी से कितनी चूड़ियाँ ज़्यादा हैं? तो 32 में से 16 घटाइए, कितना बचा? 12 में से 6 गए। छः बचा और 2 में से 1 गया, 1 बचा। तो कितने हुए चूड़ियाँ? 16 चूड़ियाँ हुई। अब अगले पन्ने पर देखते हैं। वेंकटेश की कैंटीन। बिल बनाने में वेंकटेश की मदद करो। तो आपको बिल बनाना है। डोसा और उत्पम। डोसा कितने रुपए का है? 23। और उत्पम कितने रुपए का है? 28। तो अब जल्दी से जोड़ दीजिए। 8 और 3 कितना होता है? 11 होता है। तो 1 उधर कैरी हो जाएगा। तो 2 और 1 होता है 3। 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। तो कुल मिलाकर कितने हुए रुपए? 51 रुपये हुए। अब अगला देखिए। इडली है 15 रुपये की और कॉफ़ी है 8 रुपये की। तो बताइए जोड़िए इसको, कितना होगा? 8 और 5 13 हुआ। तो 1 कैरी हो जाएगा और 1 और 1 कितना हुआ? 2 हो जाएगा। तो कुल बिल कितना हुआ? 23 हुआ। अब अगला देखिए। दही वड़ा 25 रुपये का, मिर्ची चावल 18 रुपये का। तो अब जल्दी से जोड़ दीजिए।
8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13 होगा। तो 3 हम नीचे लिख देंगे, 1 हम ऊपर लिख देंगे, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4। तो ये कुल मिलाकर कितने रुपए हुए? 43 रुपये हुए। ऐसे ही अगला देखिए, सूप है 27 रुपये का और नूडल्स है 15 रुपये की। तो 7 और 5 को जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 12 होगा। 2 नीचे लिख देंगे, 1 ऊपर हो जाएगा, 2 और 3 और 4। तो ये कुल मिलाकर कितनी संख्या हुई? 42 संख्या हुई। अब अगले पन्ने पर देखिए, चलो अब कुछ खरीदें। तो वह दुकान वाला बोलता है, ओह लगता है तुम्हें दोबारा गृह कार्य मिला है। तो लड़की क्या बोल रही है? नहीं, इस बार मुझे 8 पेंसिलें और 5 रबड़ खरीदनी है। तो दुकान वाला क्या बोलता है? ज़रूर, पेंसिलें 16 रुपये की और रबड़ 15 रुपये की हैं। तभी लड़की बोलती है, ओह 16 रुपये का मतलब एक 10 रुपये का नोट और 6 1-1 रुपये के सिक्के। तब इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो लड़की ने लिख लिया 16 और 15। अब वह लड़की क्या सोच रही है कि मैं सबसे पहले सारे सिक्के एक साथ रख देती हूँ। मेरे पास 11 सिक्के हैं और इसका मतलब 10 का एक नोट और एक सिक्का। 11 सिक्का कैसे हुए उसके पास? क्योंकि 6 और 5 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। तभी दुकान वाला क्या बोलता है? बहुत अच्छा, अब तुम देख सकती हो कि यहाँ कुल मिलाकर 3 नोट हैं। जब वो ऊपर एक कैरी हो गया तो 1 और 1 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो लड़की को क्या कहती है? मुझे तुम्हें 31 रुपये देने हैं, लेकिन मेरे पास 40 रुपये हैं। तो दुकान वाला क्या बोलता है? तो पता करो तुम्हें कितने पैसे वापस मिलेंगे। अब शून्य में से एक तो नहीं जा सकता, तो शून्य को हम दे देंगे एक संख्या, तो वह बन जाएगी 10। और 4 में से अगर एक संख्या शून्य को दे देंगे तो 4 के पास कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 10 में से एक गए, कितने बचे? 9 बचे। तो मुझे 9 रुपये वापस मिलेंगे, जो लड़की बोलती है। अब अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास का समय। शेखर के पास 32 रुपये हैं। उसने 17 रुपयों की गेंद खरीदी। उसके पास कितने रुपए बाकी बचे हैं? तो 32 में से 17 घटाइए, कितना होगा? 12 में से 7 गए, पाँच बचे। और 2 में से एक क्या? 1 बचा, तो 15 रुपये बचे। तो भी चीटी बोलती है, मेरे पास एक आसान तरीका है। अगर मैं 32 में से 2 सिक्के और 17 में से 2 सिक्के निकाल लूँ तो मेरे पास बचेंगे 30 में से 15 रुपये। अब अगला प्रश्न देखिए। सोनी ने 24 रुपये के बिस्किट था, 16 रुपये का चिप्स का पैकेट खरीदा। उसने कितने रुपए देने होंगे? आपको ये जोड़ना है, 24 और 16 को जोड़िए। इसे बिना लिखे करने की कोशिश करो, जो कि लड़की बोल रही है। तो 6 और 4 हुए 10 हुए। 2 और 1 कितने हुए फिर? 40 हुए। बहुत बढ़िया। अब अगला देखिए। फंटुश के पास 64 रुपये थे। मेले में उसने 39 रुपये खर्च कर दिए।
उसके पास अब कितने रुपए बचे? 4 में से 9 तो हम नहीं घटा सकते, तो हम एक संख्या 4 को दे देंगे, तो हो जाएगी 14। तो 14 में से 9 गए, कितने बचे? 5 बचे। और 6 की जब एक संख्या 4 को दे दी तो 6 के पास कितना बचा? 5 बचे। 5 में से 3 गए, 2 बचे। तो कुल मिलाकर कितने रुपए बचे? 25। आशा है कि अब आपको जोड़ और घटाव एकदम अच्छे से आ गया होगा। धन्यवाद।